साइबर ठगी का नया तरीका। ओटीपी बताएं या ना बताएं, अकाउंट हैक और पूरी रकम गायब। अब तक साइबर ठग किसी न किसी बहाने ओटीपी पूछकर लोगों के खाते साफ कर रहे थे, लेकिन अब बिना ओटीपी पूछे ही खातों में सेंध लगा रहे हैं। हाँ जी, बिना ओटीपी पूछे ही अब खातों में सेंध लगा रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट भी पता नहीं लगा पाए हैं कि बिना ओटीपी बताए कैसे साइबर ठग आखिर कैसे खाता हैक करने में कामयाब हो जाते हैं। यही नहीं, वे पहले ही लोगों को साफ साफ बताते हैं कि वे साइबर ठग हैं और मैंने आपका खाता हैक कर लिया है। कुछ ही समय में फोन पर शून्य बैलेंस का मैसेज आ जाता है, तब लोगों को उनकी बात पर यकीन हो जाता है कि हाँ, वास्तव में मेरा खाता हैक हो गया। मैसेज के बाद शुरू होता है साइबर ठग का असली खेल। मोबाइल पर शून्य बैलेंस का मैसेज आने पर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। ऐसे में वह साइबर ठग से फोन पर गिड़गिड़ाने लगता है। यहीं से साइबर ठग का असली खेल शुरू होता है। ठग उसे कुछ रकम वापस करने का झांसा देकर मोबाइल पर आने वाला ओटीपी बताने को कहता है और ओटीपी बताते ही ठगों का काम पूरा हो जाता है और खाते से निकाली गई रकम ठगों के खाते में ट्रांसफर हो जाती है। साइबर पुलिस का दावा है कि ओटीपी न बताने पर वापस लौट सकती है रकम। साइबर थाने के इंस्पेक्टर अनिल कुमार के अकॉर्डिंग ठग लोगों का खाता हैक कर उसमें मौजूद रकम की एफडी बना लेते हैं। शातिरपन यह है कि यह एक दिन के लिए ही बनती है, लिहाजा उसी दिन या कुछ घंटे बाद उसकी अवधि पूरी हो जाती है। ऐसे में ठग के पास अपना खेल पूरा करने के लिए अधिकतम 12 घंटे होते हैं। वे खाता धारक से ओटीपी पूछते हैं और ओटीपी मिलते ही एफडी से रकम सीधे अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं। ओटीपी न बताने पर रकम ठग के खाते में नहीं जा सकती। आपको बता दें कि ओटीपी पता न चलने पर खाते से निकाली गई रकम बैंक की पार्किंग जेल में पड़ी रहती है। समय रहते इसकी शिकायत की जाए तो इसे खाते में वापस लाया जा सकता है। साइबर ठगी के ऐसे केस कुछ समय से सामने आ रहे हैं। हैकर खाते से रकम निकालकर एक दिन के लिए एफडी बना लेते हैं, फिर लौटाने का झांसा देकर खाता धारक से ओटीपी पूछ लेते हैं। ओटीपी न बताने वाले की रकम बच जाती है। लिहाजा किसी भी दशा में ओटीपी किसी को न बताएं। दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं। मैं साइबर ठगी की आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि पहले क्या होता था कि लोगों को यह बताया जाता था कि आप ओटीपी न बताएं, उससे आपकी रकम सुरक्षित रहेगी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो साइबर ठग हैं उन्होंने एक नया ही तरीका अपनाया है। उसमें क्या करते हैं वो लोग कि वो पहले जिसका अकाउंट हैंग करने के बाद उसका बैलेंस जीरो कर देते हैं, जिससे कि उसके खाते पर जीरो का मैसेज पहुंचता है खाता धारक के खाते में और उनको फोन करते हैं कि हम अकाउंट हैकर हैं और हमने आपका खाता हैक कर लिया है। उसके बाद जो खाता धारक है वो अपना आपा खो देता है, उसे एकदम से शॉक्ड होता है वो, और वो क्या है उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है, जिससे कि वह उसकी बातों में आ जाता है। तो उसे झांसा देकर साइबर ठग उससे ओटीपी मांग लेता है कि अगर आप मेरे कहे अनुसार चलोगे तो मैं आपको पूरा या आधा धन आपको वापस दे दूंगा, और खाता धारक को ये मजबूरन करना पड़ता है और जिससे वो रकम चली जाती है। तो हम आपको आज यही बताना चाहेंगे कि अगर आप ये ओटीपी नहीं देते हैं तो आपका
पैसा बच सकता है, आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। होता क्या है कि वो लोग जो करते हैं उस पैसे का, वो एफडी बना देते हैं उस पैसे की। वो एफडी बनी हुई है लेकिन वो उसके पास नहीं गया है पैसा। वो पैसा पैसा आपका आपके अकाउंट में वापस आ सकता है अगर आपने उसको ओटीपी नहीं बताया है। जैसे ही अगर आप ओटीपी बता देते हैं तो वो उस एफडी को ट्रांसफर करके अपनी पास अपने अकाउंट में वो पैसा ले लेता है। अच्छा, जो एफडी बनाई है उसने, वो क्या है कि है ना, वो अमाउंट पार्किंग जेल में होता है। वो अगर पार्किंग जेल से अपन अगर उसको ओटीपी नहीं बताते हैं हैकर को, तो वो अपन टाइमली शिकायत करेंगे तो वो पैसा अपन को वापस मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप किसी भी झांसे में ना आए, किसी को भी अपना ओटीपी न दें, चाहे वो अकाउंट हैकर आपको कितने ही मैसेज भेजे, कितना ही कुछ भी हो, आपके मोबाइल का कितना ही मैसेज हो, लेकिन आप ओटीपी किसी नहीं बताएं। थैंक यू सो मच।